हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल के दूसरे वीडियो में। आगे आने वाले सभी वीडियोस में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसके लिए हमें इतिहास तथा विज्ञान की समझ अति आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास हमारे चारों तरफ व्याप्त है, पर हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हमारा नज़रिया इतिहास के नज़रों से देख ही नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, पर हम में से कितने लोगों को पता है कि हमारे बीच ट्रेन कब आई, इसका आविष्कार किसने किया, पहले और अब के ट्रेनों में क्या अंतर है, ये सब हम लोग नहीं सोच पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे देश में जितने भी पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे होली, दिवाली, मुहर्रम, ईद, गुरु पूर्णिमा, क्रिसमस डे इत्यादि, ये सब क्यों मनाते हैं, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। वैसे तो इतिहास बहुत व्यापक विषय है, फिर भी आज हम लोग संक्षेप में इसे समझेंगे। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं, जो कि पश्चिमी देशों के पहले इतिहासकार थे। भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है, जो ग्रीस यानी यूनान देश के रहने वाले थे। वे 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे और उन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश तथा पड़ोसी क्षेत्रों का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किए हैं, इसलिए उन्हें भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। साक्ष्यों तथा सबूतों के आधार पर हम लोग बीते कई वर्षों के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही इतिहास कहते हैं। इतिहास की जानकारी हमें धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों तथा विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होता है। भारतीय इतिहास को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल, जिसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है, और तीसरा ऐतिहासिक काल। अगर प्राग ऐतिहासिक काल को देखें, आदिम काल से लेकर 2500 बीसी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। इस काल में मनुष्यों का जीवन अस्थिर था। भोजन और रहने की तलाश में वे एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ तथा खेती करना स्टार्ट किया। प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इस काल में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। कांसे के बहुल इस्तेमाल के कारण इसे कांसे का युग भी कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल का कार्यकाल 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। आदि ऐतिहासिक काल में मूलतः हम लोग हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं तथा उन्हें भली भांति पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का कार्यकाल 600 बीसी से लेकर 700 एडी तक माना जाता है। इसमें हमें हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पल्लव वंश इत्यादि की जानकारी मिलती है। मध्यकालीन भारत का इतिहास मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण के साथ शुरू होता है। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन की प्रभुत्व आरंभ हो गया। धीरे धीरे पूरे देश में उनका वर्चस्व हो गया। फिर हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस गुलामी की जंजीरों से हमें आजाद करवाया तथा उन्हीं के अथक प्रयास से देश में संविधान का निर्माण हुआ और उस कानून के बदौलत ही आज हम पूरे देश में सिर उठाकर चलते हैं तथा सत्ताधारी राजनेताओं से भी सवाल पूछ पाते हैं और आज हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में निवास कर रहे हैं। आए दिन हम लोग टीवी न्यूज़ पर धर्मों की बहस छिड़ी हुई जरूर देखते हैं। कोई कहता है मेरा धर्म पुराना है, कोई कहता है मेरा सबसे पवित्र है, वो कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आपस में सब लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोस में इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। हम सब भारतीय होने के नाते अपनी जाति धर्म से ऊपर उठकर वैज्ञानिक तरीकों से तथा सबूतों के आधार पर जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। समाज में जो भी गलत परंपरा चली आ रही है उसको भी तर्कपूर्ण तरीके से तथा बिना किसी को ठेस पहुंचाए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। और अगर मेरा कार्य आपको सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।